स्वागत है आपके अपने चैनल स्वराज अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल। अब यहाँ पर टोटल सीट्स में बदलाव कर दिया गया है, तो अब जस्ट लगभग जो है दोगुनी के आसपास सीट्स हो रही हैं इसमें। तो 3,990 सीटों से बढ़कर 7,070 सीटें हुई हैं और डीएमएलटी की गवर्नमेंट सीट्स भी 990 से बढ़कर 1,260 हो गई हैं। इसी तरीके से एक्सरे गवर्नमेंट सीट्स बढ़ी हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सीट्स में बदलाव हुआ है गवर्नमेंट की प्राइवेट की। तो आइए हम आपको दिखाते हैं चीज़ों को। हमने एक मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो डाला था, छोटा सा वीडियो, जिसमें सीटों की संख्या पर हम चर्चा नहीं कर पाए थे, केवल इन्फॉर्मेशन दे पाए थे, और इसमें हम डिटेल में इस चीज़ों को समझेंगे। देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल इसकी वेबसाइट पर, और यहाँ आप देखेंगे संशोधित कार्यक्रम के रूप में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ सीट्स जो है कोर्स के हिसाब से दी गई हैं और कोड कॉलेज का दिया गया है। तो इसमें बहुत सारी सीट्स में परिवर्तन अब लगभग कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि चीज़ें आपके सामने होंगी। आप एक एक इस पीडीएफ को ढूंढ लीजिए, जो कॉलेज है, कितनी उसमें सीट्स हैं, कितनी इंक्रीमेंट हुई हैं। तो आप जब टोटल करते हैं तो इसमें चेंजेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो यानी अब 7,070 सीट्स टोटल हो चुकी हैं, जबकि पहले ये 3,990 सीट्स थी। और डीएमएलटी में सीटें ज़्यादा बढ़ी हैं, तो उसका बेनिफिट आप सभी लोगों को मिलेगा। अब आप ये मान के चलिए जस्ट डबल हो गई। तो जो लोग जो है जिनकी रैंक लगभग डीएमएलटी में आप समझिए जो है सीएमडी रैंक जो है आपकी, जो आपकी सीएमडी रैंक है, सीएमडी रैंक के अनुसार अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर जनरल कैंडिडेट है, अगर उसे अब चाहिए कॉलेज अगर मिलना है, तो उसके पास सीट्स अब ज़्यादा हो गई हैं। तो यानी वो सीट्स करीब जनरल कैंडिडेट है, अब यहाँ पर टोटल सीट्स जो है उसकी अब 1,200 जो है समथिंग सीट्स हो चुकी हैं। तो इसलिए अब उसकी रैंक और आसानी से डीएमएलटी के रूप में वो पा पाएगा। तो यहाँ गवर्नमेंट सीट्स में भी बढ़ोतरी, प्राइवेट सीट्स में भी बढ़ोतरी। तो इस प्रकार अब ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। पहले लग रहा था कि बहुत कम लोग सीट्स पा पाएंगे और गवर्नमेंट और प्राइवेट की, तो क्योंकि अब जस्ट उसके डबल, यानी आप मान के चलिए अब करीब जो है 8-9 हज़ार रैंक तक अगर कैटेगरी रैंक है आपकी, कैटेगरी से आते हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यानी अब आप सेफ़ जोन में रहेंगे। तो करीब जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आएगा पूरा का पूरा 7,070 सीट्स है। तो इसका अगर हम 50% कर देते हैं तो 3,500 जो है 35 करीब आसपास रहेगा सीट्स यहाँ पर रहेंगी। तो यहाँ आप मान के चलिए जिनकी रैंक जनरल रैंक, अगर हम ओवरऑल जनरल रैंक की बात करें, तो जनरल रैंक में अगर कोई भी कोर्स की बात करें, अगर कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए जिसकी रैंक 4,000 रैंक तक होगी, उसे गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। ये बात हम कर रहे हैं सीएमडी रैंक की। तो यानी अगर जनरल कैंडिडेट है, उसके 4,000 रैंक तक भी है, तो उसे कोई ना कोई कोर्स ज़रूर मिल जाएगा। पर्टिकुलर एक कोर्स की बात करना कठिन होता है। इसी तरीके से ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, तो ये करीब जो है 4,200 रैंक तक अगर है, तो उसे चांसेस पूरे होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें एससी की, तो एससी में भी जो है 6,000 रैंक तक जो है चांसेस रहेंगे। इसी तरीके से एसटी में अगर हम बात करें, तो एसटी में जो है करीब ये 8-9 हज़ार या 10,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि उनके में गैपिंग बहुत हो जाती है, क्योंकि फ़ीस को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर भी समस्याएं थोड़ी सी होती हैं। तो इसलिए ये 9,000 रैंक तक भी जा सकता है। तो ये चीज़ें, इनके में सीट वैकेंट्स भी अब रह सकती हैं। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, तो ये करीब 4,600 रैंक के आसपास तक जा सकता है। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।